मेरे ससुराल न आना। आराध्या, कब आ रही है तू? भाभी मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते ही आती हूँ। आप लोगों का घूमने का प्रोग्राम है ना, तो आप चले आओ, उसके बाद मैं आऊँगी। फिर कर दी ना बेवकूफ़ी वाली बात। अरे बाबा, हमारा घूमने का प्रोग्राम है तो हम कोई अकेले थोड़ी ना घूमने जा रहे, तू भी तो साथ में चलेगी। क्या भाभी, क्यों मुझे कबाब में हड्डी बना कर ले जा रही हो आप जाओ ना भैया के साथ। अच्छा, अब तेरी शादी हो गई तो तू कबाब में हड्डी बन गई हैं? पिछले 10 सालों से तू हमेशा हमारे साथ ही जाती थी, ऐसा क्यों बोल रही है? हमने तो प्रोग्राम बनाया ही इसलिए है कि हम सब साथ में चले, खूब मौज मस्ती करेंगे, मज़ा आ जाएगा। अच्छा भाभी, आप बोल रही हो तो ठीक है, फिर मैं आ जाती हूँ। आराध्या अगले ही दिन अपने मायके पहुंच गई थी। देख तो आराध्या, कैसी लग रही है ये ड्रेस? बहुत सुंदर है भाभी, A1। ये देख, मैंने एक जैसी 2 मंगाई है, एक तेरी और एक मेरी। ताजमहल के सामने यही वाली ड्रेस पहनकर पोस्ट डालेंगे दोनों। बोल कैसा आइडिया है? आप मेरा कितना ख्याल रखती हो भाभी, नज़र ना लग जाए मेरी भाभी को। अरे चुप कर, हर समय मस्का मारती रहती है तू। मेरी ननद तो बाद में है, मेरी सबसे प्यारी सहेली और छोटी बहन पहले। तेरे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना कुछ खरीदना, ना खाना, ना घूमना, सब कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है तेरे बिना। आराध्या तो आ जाती है तो लगता है सब कंप्लीट हो गया। ऐसी बात है ना भाभी, तो अब की बार मैं ससुराल जाऊंगी नहीं। बोल दूंगी राघव को कि तुमसे ज़्यादा ना मेरी भाभी मुझसे प्यार करती है, तो मैं ससुराल नहीं आने वाली। आराध्या की बात सुनकर दोनों ननद भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। आराध्या और उसकी भाभी सुमन दोनों एक दूसरे की जान थी। जब सुमन शादी करके इस घर में आई तब आराध्या 18 साल की थी और भाभी सुमन 23 साल की। उम्र का फासला तो था दोनों के बीच में, लेकिन आराध्या के प्यार और अपनेपन ने सुमन के अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखा। दोनों ननद भाभी के बीच इतना प्यार था कि लोग उन्हें देखकर अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते थे कि वो दोनों ननद भाभी हैं या सगी बहनें। आराध्या 25 साल की हो गई थी और उसके लिए एक के बाद एक रिश्ते आने शुरू हो गए थे। धीरज, एक बात बताइए, आपकी चाची को समस्या क्या है हमारी आराध्या से? जब देखो तब किसी न किसी लड़के का रिश्ता भिजवाती रहती हैं। आराध्या हमारे घर में रहती हैं, खिला पिला रहे हैं हम, उसका खर्चा हम उठा रहे हैं, उनको तकलीफ क्या है? हमारे यहाँ पर रहती है, फिर भी आराध्या उनकी आंखों में क्यों खटक रही है? देखो सुमन, प्यार अपनी जगह है, लेकिन बचकानी बातें तो मत करो तुम। 25 की हो गई है आराध्या, अब शादी तो करनी होगी ना उसकी। और चाची उसका बुरा नहीं चाह रही है, अच्छे लड़के चुनकर रिश्ता भेजती है उसके लिए। अच्छे घर में शादी होकर जाएगी तो जीवन भर सुखी रहेगी हमारी बहन, इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? अरे पर ऐसी क्या जल्दी है आराध्या की शादी करने की? बच्ची है वो, कौन सी उम्र निकली जा रही है उसकी? मैंने बता दिया है आपको, मैं इतनी जल्दी आराध्या की शादी नहीं करने वाली। अरे बाबा, इतना लाड़ तो लोग अपनी बेटियों से नहीं करते जितना तुम अपनी ननद पर लुटा रही हो। देखो, शादी ब्याह सही उम्र से हो जाए वही अच्छा होता है। और हमारी माँ नहीं है, इसलिए चाची हम दोनों भाई बहनों के प्रति अपना फ़र्ज़ समझकर हमारी चिंता करती है। उन्हें गलत मत समझो। देखो, राघव नाम के लड़के का रिश्ता भिजवाया है चाची ने। लड़का बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यहीं पास में रहता है। यहाँ रिश्ता पक्का हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। तेरी आंखों के सामने रहेगी हमारी आराध्या। जब मन करेगा तब हम उससे मिलने जा सकेंगे और वो भी हमसे मिलती जुलती रहेगी। और ऐसा नहीं कि तुम ही उससे प्यार करती हो, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ अपनी बहन से। उससे अपनी नज़रों से दूर तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। चाची के कहने पर धीरज और सुमन राघव से मिलते हैं। राघव वाकई एक अच्छा लड़का था। सारी बातों पर विचार करने के बाद राघव और आराध्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद राघव, आप तो 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, आप कहो तो मैं भैया भाभी के पास चली जाऊँ? अरे इसमें पूछने जैसी क्या बात है? तुम्हारा घर है, जब तुम्हारा मन करे तब जाओ। अब अपने भाई भाभी से मिलने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? वो बात नहीं है, अब शादी हो गई है ना, तो अपनी मर्ज़ी से भी तो नहीं आ जा सकती। क्यों, शादी हो गई तो तुम इस घर की कैदी हो गई हो क्या? अपने मन पर कोई बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम अपनी फैमिली से कितनी अटैच हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ। मैं संडे तक लौटूंगा, तुम चाहो तो उसके बाद भी एक दिन रुक सकती हो। थैंक यू सो मच राघव, आप बहुत अच्छे हो। मैंने सच में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे मेरा मायका और ससुराल दोनों ही इतना अच्छा मिला। तो ऐसा करो, बैग पैक कर लो, मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा तो तुम्हें भी छोड़ता चला जाऊँगा। पति की बात सुनकर आराध्या बहुत खुश हो गई थी। राघव एक बिजनेसमैन था। उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे, जो बीच बीच में शहर अपनी बहू बेटे के पास रहने के लिए आते जाते रहते थे। शहर में राघव और आराध्या अकेले ही रहा करते थे, इसलिए जब भी राघव किसी बिजनेस ट्रिप पर जाता वो अपने मायके चली जाती।
मायके में अपने भाई भाभी के साथ खुशी से अपना समय बिताती और फिर वापस राघव के पास लौट आती। हफ्ते 10 दिन में आराध्या एक बार तो अपने मायके जाती ही जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। भाभी मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, आप चलोगी क्या मेरे साथ बाजार? ले, ये भी कोई पूछने की बात है? तू आजा, हम दोनों मिलकर इन दोनों की जेब पर डाका मार कर आएंगे। और वैसे भी ना तेरे साथ शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। भाभी वो गुप्ता की चाट खाए भी ना कितने दिन हो गए। बिल्कुल सही कह रही है, खाना भी बाहर खाकर आएंगे हम दोनों, बहुत मज़ा आएगा। सुमन आराध्या के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। भाभी आ गई मैं। आराध्या की आवाज़ सुनकर सुमन दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। भाभी अभी पिछले हफ्ते ही तो आई थी मैं। वही तो, 1 हफ्ता हो गया तुझे देखे। 1 हफ्ता कम होता है क्या पगली? भैया मानना पड़ेगा, भाभी ही मुझसे प्यार करती हैं। आपके चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। हट पगली, खुशी क्यों नहीं होगी? तुझे तो पता है तू गुड़िया है हमारी। आराध्या को मायके से इतना प्यार मिल रहा था कि वो खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पा रही थी। आराध्या क्या बात है, 2 दिन से तूने फ़ोन नहीं किया, सब ठीक है ना? भाभी तबीयत ठीक नहीं है और राघव भी घर में नहीं है। मन ठीक नहीं था तो कॉल नहीं कर पाई। मतलब अकेली है तू, कैसे मैनेज करेगी? अरे आप परेशान मत हो भाभी, मेड आती है ना, काम तो सारा वो करके गई। फिर भी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं तेरे भैया को भेज रही हूँ, तो उनके साथ घर आ जा। तबीयत सही होगी तब जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो। आराध्या मायके आ गई थी और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही सुमन ने उसे वापस जाने दिया। कुछ दिन बाद, मैं शाम तक आ जाऊंगी, मूवी देखने चलेंगे आज। मैं टिकट बुक कर देती हूँ, आप मैं और भैया, बहुत मज़ा आएगा। अच्छी फिल्म लगी हुई है। आज तुम फिर आने वाली हो क्या? देखो आराध्या, तुम्हारे भैया ना थोड़े थके हुए हैं, उनका मूवी देखने का मूड नहीं है, तो मूवी तो तुम रहने दो। तुम्हारा मन हो तो तुम राघव जी के साथ जाकर देखाओ ना। भाभी आपको तो पता है राघव के पास कहाँ समय रहता है, देर रात को घर लौटते हैं। हर चौथे दिन तो कहीं ना कहीं ट्रिप पर निकल जाते हैं। उनके साथ जाने का प्लान बनाऊंगी ना तो 2-4 साल बाद नंबर आएगा मूवी देखने का। क्या हुआ, भैया की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही काम का थोड़ा प्रेशर है, इसलिए मूवी देखने का उनका मन नहीं है। चलो कोई ना भाभी, भैया का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं घर आ जाती हूँ, साथ में थोड़ा टाइम बिताएंगे, मज़ा आएगा। भाभी से बात करने के बाद आराध्या फ़ोन रख देती है। भाभी का टोन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। और भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम आज फिर से आने वाली हो क्या? भाभी को मेरे साथ मूवी देखने में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? और भैया का नाम लेकर उन्होंने मना भी कर दिया। आराध्या तू भी ना ज़्यादा सोचने लगी। भाभी को मुझसे प्रॉब्लम क्यों होगा? भाभी तो मुझे इतना प्यार करती है, उनके आने के बाद तो मुझे कभी माँ की कमी भी महसूस नहीं हुई। और मैं भाभी के ऊपर शक कर रही हूँ, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। आराध्या खुशी खुशी अपना बैग पैक करती है और शाम को अपने मायके पहुँच जाती है। मायके पहुँचकर, भाभी मैं आ गई। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? ऐसे क्यों कह रही हो भाभी? ठीक है तो कह रही हूँ, अभी पिछले हफ्ते ही तो आई थी ना तू, पूरे 10 दिन भी नहीं हुए। भैया मैंने यहाँ आकर कुछ गलती कर दी है क्या? भाभी इस तरह से क्यों बात कर रही है मुझसे? मैं अपने मायके नहीं आ सकती क्या? भैया आप तो कहते थे कि ये घर हमेशा मेरा ही रहेगा, फिर अब भाभी की सोच कैसे बदल गई? ऐसा क्या कह दिया तेरी भाभी ने? ठीक है तो कह रही है। हाँ मैंने कहा था कि ये घर तेरा है, तेरा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाए। अब तेरी शादी हो गई है, थोड़ा समय अपने ससुराल वालों को देना चाहिए, बस इसीलिए भाभी ने ऐसा कहा। मैं सब समझ गई भैया, भाभी ने क्या कहा, क्यों कहा। और वैसे भी आप भाभी की हाँ में हाँ मिला रहे हो, इसका मतलब आप दोनों सोच समझ कर ही ये सब कह रहे होंगे। मैं ही पागल थी जो अपनी हर छोटी बड़ी खुशी तकलीफ़ आप लोगों के साथ बांटने के लिए दौड़ी चली आती थी। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि मेरे भाई भाभी मेरा परिवार है, मैं अपनी हर खुशी सुख दुख सब आपके साथ बांट सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। ठीक ही कहते हैं दुनिया वाले, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। मायके वालों को भी बेटियाँ खटकने लगती है, इसीलिए शादी के कुछ सालों के बाद लड़कियाँ खुद ब खुद मायके जाना कम कर देती हैं। मैं भी यहाँ पर आप दोनों के प्यार में खिंची चली आई थी भैया। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने ससुराल में किसी बात की कोई तकलीफ़ है। भगवान की कृपा से राघव मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा पूरा ख्याल भी रखते हैं। माफ़ करना, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि ये मेरा मायका है और शादी के बाद लड़कियाँ सिर्फ तीज त्योहार पर ही मायके आती हुई अच्छी लगती हैं। चलती हूँ भाभी, अच्छा हुआ जो आपने मेरी आंखें खोल दी। आराध्या रुक जा,
मैं इस तरह से तुझे जाने नहीं दे सकती। तू अपने भैया भाभी को गलत समझ रही है। जाने से पहले पूरा सच सुनती जा, वरना मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले। सुमन, आराध्या मायके में ही रहने लगी है क्या? नहीं तो आंटी जी, आपसे ऐसा किसने कहा? वो तो अपने ससुराल में है। अरे अभी तो मैंने परसों ही देखा था, अक्सर यहीं दिखाई देती है वो। ऐसा कुछ नहीं, आती जाती रहती है। यहाँ क्यों रहेगी? उसका अपना घर परिवार है ना। घर परिवार वाली लड़कियाँ हर चौथे दिन मायके आकर नहीं बैठी रहती। तुम चाहे लाख पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन हम सब समझते हैं सुमन। कब तक छुपाओगी? अब तो उसकी शादी को 2 साल हो गए। हमने तो ये भी सुना है कि उसकी अपने पति के साथ नहीं बनती, इसलिए मायके में पड़ी रहती है। कैसी बात कर रहे हैं आंटी जी? मायके में पड़े रहने जैसे क्या बात है? ये उसका मायका है, जब मन करता है तब आ जाती है अपने मायके। यहाँ आने से पहले भी सोचना पड़ेगा क्या उसे? पड़ोसन को जवाब देकर सुमन वापस अपने घर की ओर आ गई। तभी उसने 2 पड़ोसनों को आपस में बात करते हुए सुना। क्या हुआ बहन जी, क्यों मुंह चिढ़ा कर गई है सुमन? अरे होना क्या है, हम क्या जानते नहीं? इसकी ननद साल में 365 दिन मायके में पड़ी रहती है और हमसे झूठ बोल रही है। वो तो अपने ससुराल में बड़ी खुश है। और जो लड़कियां खुश होती ना ससुराल में, हर दूसरे तीसरे दिन मायके नहीं आती। जब देखो तब यहीं पर दिखाई देती है। पता नहीं ससुराल कब जाती है अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे हमारी रिंकी को देख लो, साल में मुश्किल से 2 या 3 चक्कर लगते हैं उसके। खूब खुशी खुशी अपने ससुराल में पूरा घर संभाल लिया उसने। अगर रोज़ रोज़ आकर मायके बैठी रहेगी तो ससुराल कैसे संभालेगी? ऐसी लड़कियों के ना घर नहीं बसते जो रोज़ रोज़ अपने मायके में जाकर बैठी रहती है। हमसे लिखवा लो, साल 6 महीने में तलाक लेकर बैठी मिलेगी यहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहन जी आप। इसके तो लक्षण ही बता रहे कि इसका घर बसने वाला नहीं है। दोनों पड़ोसन की बात सुनकर सुमन को बहुत धक्का लगता है। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी धीरज से बात करती हूँ। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी आराध्या के बारे में ऐसी बात करने की? धीरज, आपको पता है पड़ोस वाली आंटी हमारी आराध्या के बारे में कैसे कैसी बातें कर रही हैं? कह रही थी रोज़ रोज़ मायके में पड़ी रहती है, ज़रूर इसके ससुराल में कुछ परेशानी होगी, वरना जो लड़कियां ससुराल में खुश रहती हैं वो भाई की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। अरे तुम जाने दो ना, इग्नोर किया करो। क्यों सबकी बातों को दिल से लगा लेती हो? धीरज, बात को दिल से कैसे ना लगाऊं? हमारी आराध्या के बारे में बात हो रही है। अरे अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए ना। दूसरों की बहन बेटियों के बारे में ऐसी फिजूल बातें करते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? अब तुम्हें बताओ, किस किस से जाकर लड़ाई झगड़ा करोगी? ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही सबसे सही होता है। उस दिन तो सुमन पड़ोसन की बातों को इग्नोर कर देती है, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि बुआ जी का फ़ोन सुमन के पास आता है। सुमन बेटा, आराध्या के बारे में सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच? तुम तो बड़ी समझदार हो, दोनों को बिठाकर समझाओ ना। ऐसे अलग अलग रहने से परेशानी हल नहीं होगी। आप किस बारे में बात कर रही हैं बुआ जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ, आराध्या ठीक तो है? अरे बहू, मैंने सुना है आराध्या और राघव का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए लड़ झगड़ कर मायके में आ जाती है वो। बुआ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भगवान की कृपा से आराध्या और राघव जी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत खुश है दोनों एक दूसरे के साथ। उनके रिश्ते में कोई समस्या नहीं है। और वो हमारे घर अपने पति या ससुराल वालों से परेशान होकर नहीं आती, बल्कि अपने भाई भाभी से मिलने के लिए आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि आराध्या के जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आराध्या तो बच्ची है, तू तो समझदार है ना। वो रोज़ रोज़ ऐसे ही मायके आती रहेगी तो कल को सच में कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे तुम? बेटा, तुझे तो उसे समझाना चाहिए था कि शादी के बाद बात बात पर भागकर मायके नहीं आया जाता। 4 तरह की बातें बनाते हैं लोग। अगर लोगों की बातों को एक बार को छोड़ भी दे तो उसके ससुराल के बारे में सोच। वहाँ भी तो सबको यही लगता होगा ना कि ससुराल में से किसी बात की कमी है, तभी बात बात पर मायके जा रही है। बुआ जी की बातों ने सुमन के मन पर गहरा असर किया था। बुआ जी भी ऐसी बातें करने लगी तो मैंने और तुम्हारे भैया ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों तुम्हें इग्नोर करेंगे। जब भी तुम यहाँ आने के बारे में बात करोगी, हम तुम्हें टालने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम अपने आप यहाँ आना छोड़ दो और अपने ससुराल में समय बिताओ। भाभी, बाहर वालों की बातों में आकर हम अपना रिश्ता ख़राब कर लेंगे क्या? मैं ससुराल से यहाँ आप लोगों से कुछ लेने नहीं आती, और ना ही इसका ये मतलब है कि मेरे अपने पति के साथ नहीं बन रही, बल्कि मैं तो आप लोगों के साथ हंसी खुशी थोड़ा समय बिताने के लिए आती हूँ। और ऐसा किस किताब में लिखा है कि शादी के बाद बेटियाँ अपने भाई बहनों के साथ, मायके वालों के साथ हंस बोल नहीं सकती? हम अपना सारा जीवन ससुराल के लिए समर्पित करते, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा ना। अगर आपको मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम नहीं है
मेरे पति को मेरे यहाँ आने से कोई परेशानी नहीं है, तो हम बाहर वालों की चिंता क्यों करें? हमें अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तू ठीक कह रही है। तुझे इस तरह से बोलकर मेरा और तेरे भैया का मन ना बिल्कुल खुश नहीं था। हम भी मन ही मन बहुत दुखी थे। बाहर वाले हमारे घर के मामलों का डिसीजन नहीं ले सकते। अगले दिन दोनों ननद भाभी बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। तभी पड़ोसन वहाँ आती है। अरे आराध्या, तुम फिर आ गई? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रोकते नहीं क्या? आंटी जी, आपके घर से कल झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। हमारे घर में झांकने की बजाय अपने बच्चों पर ध्यान दो ना आप। हर समय कलेश मचा रहता है आपके घर में। आराध्या की बात सुनकर पड़ोसन टेढ़ा मुंह करके वहाँ से चली जाती है और आराध्या एक बार फिर से सुमन के साथ खड़े होकर आराम से बातें करने लगती है।